हेलो व्यूअर्स, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ज़ैनब और दुआ मैथे के ठीक हो जाने के बाद अज़लान के साथ घर वापस आ जाते हैं और यहाँ आकर वो सब अपने अपने राय दे रहे होते हैं कि उन्होंने क्या क्या आज फेस किया। दुआ कहती है कि हम जहाँ शादी पर रहे थे और ऐसे लगता है हम जनाजे से वापस आ। इसके बाद दुआ और अज़लान घर वापस आ जाते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि अब्दुल्ला साहब जो कि मुस्तफ़ा को खाने पर बुलाने गए थे, मुस्तफ़ा के इनकार की वजह से बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं और आकर कहते हैं कि अल्लाह किसी को औलाद की आजमाइश में ना डाले। फराज ने जो कि अब्दुल्ला साहब का घर छोड़ दिया तो यहाँ कैफ़े में बैठा अपने और नूर के रिश्ते के बारे में सोच ही रहा होता है कि नूर का फ़ोन आ जाता है। आसपास के शोर के बायस नूर उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है मैं बाहर आया हूँ। तो नूर कहती है कि तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी को मिस कर रहे थे, जिस पर फराज कहता है नहीं बेगम, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। उम्मीद है ये अबूरी वक्फा हमारे लिए अच्छा साबित होगा और हम एक दिन एक साथ अपने घर में रहेंगे। जिस पर नूर इंशाल्लाह कहकर फ़ोन बंद कर देती। यहाँ मैरी दुआ को बताती है कि ईशल दोगलाना रवैया इख्तियार किए हुए वो उसे पसंद नहीं करती, वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूँ। और दुआ तुम जानती हो मैं सिर्फ एलिफ की वजह से इस घर में हूँ, और ये कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अब्दुल्ला साहब से ज़रूर बात करूँगी। जिस दुआ उसे समझाने लगती है कि ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ईशल ऐसी नहीं हो सकती। ईशल चुपके से इन दोनों के दरमियान हुई तमाम बातें सुन लेती और दिल ही दिल कहती है कि मैरी तुम्हें तो अब मज़ा चखाऊंगी। एक हंगामी दिन गुजारने के बाद ज़ैनब यहाँ अपने होने वाले बेटे से बैठी बातें कर रही होती है कि उमर का फ़ोन आ जाता है, जहाँ वो उसका हाल चाल पूछता है। जिस पर ज़ैनब कहती है कि आज मैथे ने मुझसे एक बहुत हर्ट करने वाली बात कही। उसने बेहोश होने से पहले कहा कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे भाई को मेरा नाम दीजिए। ये बात सुनकर उमर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले ही दिन अज़लान नाश्ते की टेबल पर मुस्तफ़ा से पूछता है कि भाई कैसे हो, जिसके जवाब में मुस्तफ़ा कहता है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँ। तो अज़लान कहता है कि मैंने तो ये पूछा ही नहीं। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा अगला सवाल यही था। और फिर मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब की तरफ देखते हुए कहता है कि सब लोगों को मेरे ऑफिस आने की ऐसी फिक्र है जैसे ऑफिस मेरे ही दम से चलता था। जब वहाँ आता हो तो कहते हो निकारा निकम्मा कुछ करता नहीं, और जब ना हो तो रोज़ पूछते हो। जिस पर नूर मुस्तफ़ा का जहन बटाने के लिए उसे अपने साथ बाहर चलने को कहती है। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं यहाँ अपने गार्डन में ही ठीक हूँ, मुझे गार्डन जाना अच्छा लगता है। इधर लैला और रेहान मैथे के पास हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होते हैं कि लैला को उमर का फ़ोन आता है कि वो हॉस्पिटल ना आए, हम घर जा रहे हैं, और वो डायरेक्ट घर ही आ। जिस पर लैला ठीक है कहती है और घर जाने की तैयारी करती है। ज़ैनब भी घर से मैथे से मिलने जाने के लिए निकल रही होती है कि सुमैया अम्मी कहती है मुझे साथ चलना है, जिस पर वो उनसे वादा करती है कि वो नेक्स्ट टाइम उन्हें ज़रूर ले जाए। इधर आसूदा साहिबा इंटरनेट पर मैथे के साथ हुए एक्सीडेंट की खबर देखती हैं और कहती हैं कि अगर प्रोग्राम बंद ना किया होता तो आज ये बेहतरीन मौजू बन सकता था। जिस पर फराज उन्हें सुनाने लगता है कि आपको सिर्फ अपने काम से मतलब, आपका फीलिंग्स और इमोशन से कोई वास्ता नहीं। जिस पर आसूदा साहिबा उसे डांटते हुए कहती हैं कि तुम अपनी बीवी की फिक्र करो, उसे मनाकर घर लाओ। मैथे की सुबह हॉस्पिटल में होती है जहां उमर उसका हाल चाल पूछता है। इतने में ज़ैनब भी आ जाती। रस्मी सलाम दुआ के बाद ज़ैनब उमर से हमला करने वाले बच्चे के बारे में पूछती है कि क्या कोई पेशरफ्त हुई केस में। जिस पर उमर कहता है कि वकील से बात तो चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि वो छूट जाएगा क्योंकि वो एक नाबालिग बच्चा है, शायद हम उसे इंसाफ के मुताबिक सज़ा ना दिलवा सके। इसी दौरान डॉक्टर साहब रूम में आते हैं और कहते हैं कि मैथे को आज डिस्चार्ज किया जा सकता है। नूर और नाइला मैथे के लिए दुआ का इंतजाम कर रही होती हैं कि ईशल आ जाती है। नूर उससे कहती है कि तुम्हारा काम पर जाने का कोई इरादा नहीं, मेरे बाबा से शादी से पहले तुम काम करती। जिस पर ईशल उसे कहती है कि तुमने भी तो अपनी माँ का दिल इसी काम के लिए दुखाया था, तो तुम क्यों नहीं काम पर। इसी बहस को अवॉइड करते हुए सब एक एक करके वहाँ से उठकर चले जाते। इधर नाइला जुल्कर के साथ बैठी बातें कर रही होती है कि उसकी माँ की कॉल आती है और वो कहती है कि मुझसे मिलने आ जाओ, आज मेरी रिकॉर्डिंग है। जिस पर नाइला बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो ये बात मुस्तफ़ा को बताने जाती है। यहाँ मुस्तफ़ा उसे और उसके ख़ानदान को बुरा भला कहने लगता है, जिस पर उसका झगड़ा हो जाता है और वो रोते हुए कमरे से बाहर निकला। लाउंज में बैठी नाइला अपनी किस्मत पर रो ही रही होती है कि ईशल उसके पास आ जाती है और हमदर्दी जताने लगती है। पहले तो नाइला उसे रिफ्यूज़ करती है कि नहीं, तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। जिस पर ईशल उसे मज़ीद हमदर्दी जताते हुए कहती है कि तुम्हें ईशल पर नज़र रखनी चाहिए। और यही वो लम्हा है जहाँ ईशल ने दोस्तों नाइला के दिल में शक का बीज बो दिया है। साथ ही दोस्तों ईशल अपने काम पर लग जाती है। वो मैरी के कमरे में आती है, उसे चेक करती है और उसके बाद मुस्तफ़ा की तरफ जाती है और उसके कमरे की चाबी अपने पास छुपा लेती है। ये चाबी वो कुराई को देती है और उसे कहती है कि इसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाओ, और कुराई को कहती है कि जब मेरा काम हो जाए तो इत्तला कर देना, मैं आ जाऊँगी। इधर जिस छोटे लड़के ने मैथे पर हमला किया उसके पेरेंट्स उमर और ज़ैनब से मिलने आते हैं और वह दरख्वास्त करते हैं कि उमर अपनी दरख्वास्त वापस ले ले, क्योंकि उमर की दरख्वास्त से उनके बेटे की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। जिस पर उमर उन्हें कहता है कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, आपको ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था, मैं दरख्वास्त वापस नहीं ले सकता। इधर नाइला अपनी माँ के पास स्टूडियो में आ जाती है जहाँ उसकी माँ आज पहली दफ़ा परफॉर्म करेगी, और उधर मौजूद सबको लगता है कि वो अपनी पहली परफॉर्मेंस से ही सुपरस्टार बन जाएगी। इस सीन में फराज को अब्दुल्ला साहब अपने कमरे में बुलवाते हैं और कहते हैं मैंने ये बात नूर से भी की और तुमसे भी कहना चाहूँगा, अलग अलग रहना कोई मसले का हल नहीं है, तुम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। चाहो तो मेरे घर में आ जाओ, चाहो तो नूर को अपने घर ले जाओ, लेकिन अलग अलग रहना जुदाई का सबब। मज़ीद ये कि नूर तीसरी दफ़ा तलाक लेना अफोर्ड नहीं कर सकती, लिहाजा तुम्हें कुछ सोचना। फराज कहता है कि नूर मेरी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि तुम्हें उसे समझाना होगा। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा रिकॉर्ड।